हमें पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमें पढ़ने का टाइम मिले और हम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं और कैसे अपने टाइम को बचाएं। बहुत सारे कमेंट थे, तो आज का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। और जो चैनल पर न्यू हो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दिए, जिससे कि आपके पास में अनदर नोटिफिकेशन मेरा आता रहे वीडियोस का। तो जैसे कि टाइम टेबल, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पॉज कर दी है टाइम टेबल की, और ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। जस्ट बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी, मेरे स्टूडेंट्स की भी थी और आप सबकी भी थी। तो आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो, तो मेरा उद्देश्य बनता है आप सभी को अच्छे से गाइड करने का। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, और स्किप मत करना क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं बच्चों। तो चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आज की जो जीवन शैली है के अनुसार वक्त अति बहुमूल्य हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती हो चुका है। आजकल हमारे पास वह उपकरण ही नहीं है जिससे हम परिवार से जुड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों से जुड़ सकते हैं, या फिर अनजान लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं। अगर हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं, या फिर हम अपनी फैमिली में टाइम देते हैं, या फिर हम अपने दोस्तों में टाइम देते हैं, तो हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। क्या मिलती है? कोई चीज़ नई सीखने को मिलती है, और इसके फलस्वरूप हम अपनी दिशा खो देते हैं। क्या कर देते हैं? रास्ते को खो देते हैं। तो सभी की तरह एक आम इंसान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सभी की तरह हम एक आम इंसान बन के रह जाते हैं। तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए एक सही रास्ते पर चलना होगा। सबसे पहली चीज़, हमें एक बिल्कुल सही रास्ता चुनना होगा, जिससे हमें और टाइम का भी पता चले, हमने काम क्या क्या किया है उसका भी पता चले। तो एक सही रास्ते पर चलना होगा। इसी सफर में आगे बढ़ने में आपको ये काम बनाएं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। हाँ, तो ये सबसे पहली बात है बच्चों। मैंने आपको हर वीडियो में, हर प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने आप सभी को बता रखा है, एक टू डू लिस्ट बनाया। पूरा दिन हो चुका आपको, तो नेक्स्ट वीक की टू डू लिस्ट बनानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता रहेगा जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे कि हमें कौन कौन से कार्य नेक्स्ट वीक करने हैं, तो फिर आप मॉर्निंग में उठकर उन पर फोकस करोगे। और अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं ना बच्चों, आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जैसे कि आप सोचोगे अब मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आधा टाइम तो आपको ये सोचने में चला जाएगा आपको करना क्या है, पहले स्टार्ट ही क्या करना है। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं और जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, सबकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि वो उठकर सबसे पहले वो चीज़ें फॉलो करते हैं जिनका उन्होंने लिस्ट बनाया होता है। और वो जो लिस्ट होती है वो इवनिंग में, नाइट में जब वो सोते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने कितना वर्क किया है अपने लिए। और एक चीज़ और है बच्चों, जब भी आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको लाइफ में एक चीज़ अलग ही देखने को मिलती है, एक अलग लेवल की खुशी मिलती है कि हाँ, हमने ये टास्क कंप्लीट किए थे। और टू डू लिस्ट बनाने का मतलब आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपको सब पता रहता है ये करना है आज, ये करना है और सब चीज़ें, और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। और हाँ, 5 बजे की अगर मीटिंग है तो 6 बजे आपको उसको दी एंड करना ही होगा एनी हाउ। क्योंकि अगर आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे लाइफ में, तो आप कभी भी टाइम के लिए, मतलब आपको मैनेज करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। और टाइम मैनेज करने की नीड उन लोगों को पड़ती है जिनको समय का सदुपयोग करना नहीं आता है। फिर मैं बोलूँगी ऐसा कि आप सभी को बुरा लगेगा कि नहीं दी ऐसा बोल रही है कि समय का सदुपयोग करना नहीं आता। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रैटेजीज नहीं पता होती कि हमें करना ही क्या है, वो सोचते रहेंगे। तो सोचने में भी तो टाइम जाता ही है ना। तो अगर आप टू डू लिस्ट बना लेते हो तो आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाता है और आप उसको कहीं और उपयोग कर सकते हैं। होप करती हूँ आपको मेरा फर्स्ट पॉइंट समझ में आया हो। और सेकेंड पॉइंट है, उनमें प्रयासों की तरह संतुलित करो। उनमें मतलब जितना भी आप मेहनत करते हो, जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हो, जितना भी आप काम कर रहे हो, वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। जिसमें आप समय व्यतीत कर रहे हो, मतलब जिसमें आप काम बिजी हो, जिस काम में आप, वो काम सक्सेसफुल होना चाहिए। क्योंकि आप अगर काम कर रहे हो और आपसे वो चीज़ बार बार रिपीटली खराब हो रही है, तो आपका टाइम भी खराब हो रहा है और आपका काम भी खराब हो रहा है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, दिन के सबसे उपयोगी समय की कदर करना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सभी का टाइम मैनेजमेंट अलग होता है। जैसे कि कोई बच्चा तो उठ जाता है 3 बजे, कोई उठता है 4 बजे, सबका टाइमिंग अलग होता है। तो एक एक्टिव मूवमेंट होता है हमारे अंदर कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो कौन सा टाइम है?
जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो? कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा समय ऐसा है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फील करते हो। तो उस समय आपको वो सब करना है जो आपको हार्ड वर्क लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं अभी करूँगा या करूँगी तो मैं इजीली कर पाऊँगी, क्योंकि जब हम एक्टिव होते हैं तो हम बहुत जल्दी करते हैं वर्क, है ना। तो वो टाइम आपको देखना है और उस पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करोगे तो लाइफ में आपको कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक पाएगा। आप इन स्ट्रेटेजी को ज़रूर फॉलो करें। तो थर्ड हमने आपको बता दिया है। और फोर्थ है कम समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश करना। हाँ जी, जब आप एक्टिव होते हो तो कम समय में आप ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हो और आपको जब पता रहता है कि हाँ मैंने लिस्ट बनाई थी, हमें ये चीज़ें करनी है, तो आप तब भी बहुत कम काम को बहुत कम समय में कर लेते हो और आपके पास टाइम भी बच जाता है। मतलब बहुत कम समय में आप ज़्यादा काम करने की कोशिश करने लगते हो। तो वो ज़्यादा काम कैसे कर पाते हो आप? जब आप अपना टाइम बचाते हो। आपको पता है ना, इस टाइम से इस टाइम तक मीटिंग है, इस टाइम से इस टाइम तक हमारा लंच है, इस टाइम से इस टाइम तक मेरा ये है। जब आपको ये सब पता होता है ना, तो आप लाइफ में जब आप समय की वैल्यू करते हो तो समय भी आपकी वैल्यू करता है, क्योंकि आप हर चीज़ समय से कर रहे हो तो आपका समय बचेगा भी। और अगर आप समय की वैल्यू नहीं कर रहे हो, सोचने में निकाल रहे हो, तो समय भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि एक समय ऐसा है जो एक बार चला गया तो वापस कभी भी नहीं आता। ये रियलिटी है। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4 5 काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना। हाँ जी, जब आप लंच कर रहे हो उसके बाद में थोड़ा सा मिनी ब्रेक ले लें, और जब आप कुछ भी वर्क कर रहे हो तो आप 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले लें। अब ब्रेक लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अपना हेल्थ अच्छा रखना है और हमें अपना माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रखना है। ब्रेन सेल्स तभी वर्क करते हैं जब आपको मतलब अच्छे से आपको लग रहा है काम करना। 35 से 45 मिनट तक ही आप अच्छे से वर्क कर लेते हो। 35 से 45 मिनट तक ही आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। आपकी बॉडी भी रिलैक्स मांगती है, इसीलिए आपको 35 से 45 मिनट ही काम करना चाहिए और 5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक लेने से आपको अच्छी फ्रेश होती है ना, एक होती है एक फ्रेश हवा लेनी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी को आराम भी तभी मिलता है जब हम रिलैक्स लेते हैं, है ना। तो जब हम थक जाते हैं काम करके तो हमें आराम भी ज़रूर करना चाहिए। मतलब 5 मिनट का गैप ले लो, भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और इस बात का ध्यान भी रखें कि आप कार्य में निरंतर प्रगति करेंगे, मतलब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब आप समय का सदुपयोग करेंगे, और जब आप समय का सदुपयोग करेंगे तब आप लाइफ में हर वो चीज़ कर सकते हैं जिसको आपको करना है। आपको जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपको फोकस होके, कॉन्शियस माइंड होके ही करना है। ये नहीं कि अभी आप लैपटॉप चला रहे हो, अभी आप फ़ोन चला रहे हो, अभी आप टीवी देख रहे हो, सामने टीवी चल रहा है, इधर लैपटॉप चल रहा है काम के लिए, और इधर पेन चल रहा है, कभी फ़ोन चल रहा है, तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इधर ये चल रहा है, इधर वो चल रहा है, तो आपका माइंड भी गेम खेल रहा है आपके साथ में। तो आपको जब भी कोई भी वर्क करना है, एक अकेला वर्क करना है, तो टीवी देख लो या फिर लैपटॉप ही चला लो या फिर अपना मोबाइल ही चला लो या फिर पढ़ाई ही कर लो। जब भी आप इतने सारे काम करोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। ना तो आपका टीवी देखा जा रहा है, ना ही आपका लैपटॉप में वर्क हो रहा है, ना ही आप मोबाइल ढंग से चला पा रहे हो, ना ही आप पढ़ाई कर पा रहे हो। तो माइंड डिस्ट्रैक्ट जब होता है तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका भी का। तो अपनी सूची का समय समय पर करना। हाँ जी, एक चीज़ और है बच्चों, जितना भी आप पूरा दिन में वर्क करते हैं, रात को सोते समय उन वर्क को आप टू डू लिस्ट में राइट लगाते हैं। और एक पता है, मेरी तो हैबिट है, कौन कौन डायरी नोट करता है कि हमने पूरा दिन में यही चीज़ें करी हैं। अगर आप डायरी नोट करके लिखते हो ना, मैंने आज लाइफ में ये किया, मैंने लाइफ में ये किया, मैंने आज पूरे दिन में ये किया, पूरे दिन में ये करा, वो हुआ, ये हुआ, तो आपको पता चल जाता है आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ दिया है। क्या वो सही समय दिया है आपने या फिर गलत समय दिया है? तो फिर आपको पता लगने लग जाता है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या अप और डाउन चल रहे हैं, क्यों टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका है, जितना भी आप पूरे दिन में कार्य करते हैं, रात को बैठ के या फिर जिस टाइम मतलब आपने जो कार्य कर लिया उसके जस्ट बाद में लिख देना मैंने ये किया, या फिर जब रात को सोते समय पूरी डायरी लिख दें कि आज मैंने ये चीज़ें करी। फिर अब जब आप कभी फ्री होते हो, जैसे संडे को फ्री हो गए, कभी फ्री हो गए, आप पढ़ो कि मैंने टाइम कहाँ कहाँ यूज़ किया था अपना, क्या वो सही सदुपयोग हुआ है मेरा टाइम या फिर गलत जगह सदुपयोग हुआ, गलत जगह उपयोग हुआ है, सॉरी।
तो काम के बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट जरूर लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी को आराम की बहुत ज़रूरत होती है। और 35 से 45 मिनट तक आप स्टडी कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस भी कर सकते हैं। बट मैं फिर कहना चाहूँगी, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं 35 से 40 मिनट की अच्छे से पढ़ाई होती है। अब बैठने को 3 घंटे आप कंटिन्यूसली बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपके माइंड में सिर्फ 1 घंटा ही लर्न होगा, क्योंकि जब तक आप ब्रेक नहीं लेने की आपको समझ में नहीं आने का कंसेप्ट है क्या। कोई भी कंसेप्ट हो तभी समझ में आता है जब आप उसमें ब्रेक लेते हो, समझने की कोशिश करते हो, समय का सदुपयोग करते हो, टाइम से ही करते हो। जैसे आपका हिस्ट्री है, आपको 1 घंटा देना है, तो 1 घंटे में 35 मिनट आपने दे दिया, 5 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर आपने रिवीजन कर लिया, तो आप बहुत ईजी तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। आपकी एक हैबिट बन जाती है और आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। और सोने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है बच्चों। 7 से 8 घंटे आपका सोना बहुत ही अच्छा होता है। 7 से 8 घंटे में आपकी पूरी प्रॉपर नींद हो जाती है। सोने का शेड्यूल, उठने का शेड्यूल को इम्प्रूव करो, क्योंकि आप सोने के शेड्यूल और उठने के शेड्यूल को जब तक इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में आपके अप डाउन चलते रहेंगे, तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट बन ही नहीं पाएगा। जितनी जल्दी सोओगे उतनी जल्दी उठोगे, ठीक है। आपका टाइम टेबल खुद से खुद बन जाएगा और टाइम मैनेज भी अच्छे से अच्छा हो जाएगा। जब आप एक टू डू लिस्ट बनाओगे और फिर सूची बनाओगे जो आपने वर्क किया है काम का, आपको पता चलेगा आपने यहाँ टाइम वेस्ट किया था या फिर यूज़ किया था। आप सभी को वो चीज़ें अच्छे से रियलाइज होने लग जाएंगी कि आप कहाँ गलत थे और कहाँ अच्छे थे। अगर आप देखोगे जितने भी बड़े व्यापारी हो गए या फिर मंत्री हो गए, जितने भी लोग हो गए, सबके पास पूरे दिन में भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। तो 24 घंटे उनके पास है, 24 घंटे ही हमारे पास है ना। एलेना मास्क के पास भी 24 ही घंटे थे और हमारे पास भी 24 ही घंटे हैं। कुछ उनके पास स्पेशल नहीं था, हमारे पास कुछ स्पेशल नहीं है। हम भी आम आदमी नहीं है, वो भी आम आदमी थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी अचीवमेंट कैसे की थी? उन 24 घंटे को अच्छे से मैनेज करके, हर चीज़ की एक स्ट्रैटेजी बना के। जब हम किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो लाइफ में हम वो सब कर सकते हैं जो चीज़ की आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो टाइम मैनेजमेंट को, आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, वो सब मैंने इस वीडियो में होप करती हूँ आपको समझ में आया और अच्छे से बताया है। तो टाइम का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ा वो है। टू डू लिस्ट बनानी, सूची बनानी, जैसे कि आपने जो वर्क किया है, काम का सदुपयोग करना आपको अपना आप ही करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। और अपना सोने का टाइम सुधारना और अपना ब्रेक ले लेके पढ़ना, देखना आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपने अंदर। करके जरूर देखना इस स्ट्रेटजी को। होप करती हूँ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ अनदर वीडियो के साथ में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें, बहुत सारे आ रखे हैं जिससे कि, तो मैं उन सब पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं आप सभी की कमेंट रीड करती हूँ, तो आपका भी जो भी क्वेरी हो या फिर क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उनके ऊपर डिटेलिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नीतू शर्मा चैनल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों।